आज जाकर अंगुलीमाल ने विचार किया कि मेरी मैया आ रही है, हम अपनी मैया को मार करेंगे, अंगुली काट लेंगे और अपनी गुरुदक्षिणा को पूरा करेंगे। लेकिन जब तक क्या होता है, भगवान बुद्ध बीच में आ जाते हैं। तो अंगुलीमाल ने विचार किया कि हम अपनी मैया को नहीं मारेंगे, लेकिन इस साधु को नहीं छोड़ेंगे। कौरव के सागर से एक समुद्र जो थे, तो डाकू अंगुलीमाल के सामने सीधे चले जाते हैं। और जैसे ही सीधे गए हैं, डाकू पीछे से भाग रहा है, कह रहा है साधु रुक जा। मेरे बंधु, भगवान बुद्ध वहीं पर रुक जाते हैं। डाकू का मन स्थिर नहीं था। उसने आज तक जितने व्यक्तियों को मारा था, उस डाकू के भय से किसी को पेशाब हो जाता था, कोई डर के मारे ही अपने प्राणों को त्याग देता था। लेकिन कौरव के सागर समुद्र समुद्र जाते हैं, उस डाकू के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो। और बोले कि अब सत्य तुझे ना दीख पड़े बेटा, कि अब सत्य तुझे ना दीख पड़े, हम भागति नहीं बताते। उस डाकू को लग रहा है कि ये साधु भाग रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध वहीं पर खड़े हैं, उसका मन स्थिर नहीं है। अब सत्य तुझे ना दीख पड़े, हम भागति नहीं बताते। पर भागति तुम्हें बताते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा बेटा, हम तो बहुत पहले के एक ही जगह पर खड़े हैं, तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, जो तुम पाप कर रहे हो उस पाप को रोको। बोले अरे पाप करने से तब शांत तुझे दिखलाएगा, सब से सुखी हो बेटा, एक साथ पूछ बन जाएगा। याद रखना मेरे धर्म बंधु, भगवान बुद्ध कहने लगे बेटा हम तो बहुत पहले से रुके हैं। अरे जो तुम पाप कर रहे हो कम से कम इसको तो रोको। डाकू कहने लगा साधु मुझे चिकनी चिकनी बातों में फंसा रहा है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी माला में सिर्फ एक अंगुली बाकी रह गई है, मैं अपने गुरु की गुरुदक्षिणा पूरी करने जा रहा हूं। भगवान बुद्ध कहने लगे ठहर जाओ, अगर तुम अपने गुरु की गुरुदक्षिणा पूरी करने जा रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम मुझे मार देना, लेकिन बेटा मेरी शर्त है, मेरी अगर 3 कार्य में तुम सफल हो जाना तो मेरी गर्दन और उंगली दोनों काट लेना। अंगुलीमाल तुम अपने आप को बहुत बड़े बलवान समझती हो, तुम अपने आप को बहुत बड़े बलवान समझते हो। ये जो सामने एक पत्थर की शिला पड़ी है, इस पत्थर की शिला को अगर एक ही झटके में तोड़ सकते हो तो हम जान जाएंगे तुम बहुत बड़े बलवान हो। डाकू अंगुलीमाल हंसने लगा, कहने लगा साधु तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। आज उस डाकू ने क्या किया है, एक ही झटके में चट्टान को तोड़ देता है। कहने लगा साधु तूने मेरी ताकत का अंदाजा देख लिया, मैं कितना बलवान हूं। भगवान बुद्ध कहने लगे हाँ
अंगुलमाल, वास्तव में तुम बहुत बड़े बलवान हो। अंगुलमाल कहने लगा डाकू, डाकू कहने लगा साधु मरने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान बुद्ध कहने लगे ठहर जाओ, हमारा एक कार्य और कर दीजिए, फिर आप मुझे मार देना और मेरी उंगली काट लेना। अंगुलमाल कहने लगा कौन सा वो कार्य है, जल्दी बताओ। भगवान बुद्ध कहने लगे देखिए सामने जो वृक्ष है उसकी डाली पर चढ़ जाइए और उस डाली से एक टहनी को तोड़कर, टहनी से एक पत्ते को तोड़कर लाइए। डाकू कहने लगा बस साधु, कहा तो तुमने एक टहनी के लिए, अगर कहो तो हम मन के मन उजाड़ दो। भगवान बुद्ध कहने लगे नहीं, सिर्फ एक पत्ती को तोड़कर लाइए। आज वो साधु जाता है उस पत्ती को तोड़ता है। एक ही झटके में पत्ते को तोड़ लिया और भगवान बुद्ध के हाथ में रख लिया। कहने लगा ले साधु, बस पत्ते को तोड़कर। भगवान बुद्ध कहने लगे हैं बेटा तुम हमारे 2 कार्य में सफल हो गए हो, लेकिन अगर हमारे तीसरे कार्य में सफल हो जाओगे तो आप मेरी गर्दन और उंगली दोनों काट लेना। मेरा तीसरा कार्य है इस पत्ते को जहां से तोड़ कर लाए उस पत्ते को वहीं लगाकर, तुम बहुत बड़े बलवान हो, बलशाली हो, शक्तिशाली हो, इस पत्ते को जिस ताकत के साथ में तोड़ कर लाए हो उसी ताकत के साथ में इस पत्ते को वहीं लगा कर आओ। आज वो अंगुलमाल उस पत्ते को लगाने जाता है। क्या हुआ, लगा? दोबारा से लगा के देखो, साइड लग जाए। नहीं लग रहा है। अंगुलमाल हमें एक बात बताइए, तुमने इस पत्ते को तोड़ा नहीं जोड़ सकते हो, तुमने जितने मनुष्यों को मारा क्या उन मनुष्यों को जीवित कर सकते हो? नहीं जीवित कर सकते हो ना। अरे जब हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो हमें मारने का अधिकार किसने दिया? अंगुलमाल, तुमने बहुत पाप किए हैं, तुमने अपने पापों का घड़ा भर लिया है। रक्त का दाग कभी रवि से नहीं मिटता है। तुमने अपने पापों का घड़ा इतना भर लिया, कभी पाप को पाप से खत्म नहीं किया जा सकता है। क्या तुम अपने माँ की कोख पर कलंक का दाग का टीका जो तुमने लगाया है कभी उसको मिटा पाओगे? डाकू कहने लगा नहीं भगवान। भगवान बुद्ध कहने लगे हैं कि बेटा मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी बुद्धि का ऐसे ही परिवर्तन हो जाए, लेकिन तुम नहीं समझे। भगवान बुद्ध कहने लगे कि अंगुलमाल, तुमने न जाने कितने लोगों की हत्याएं की, न जाने कितनी मासी बेटों को अलग कर दिया, न जाने कितने भाई बहन को अलग कर दिया, न जाने कितने भाई भाई को अलग कर दिया। बहुत तुमने अत्याचार किए हैं अंगुलमाल, न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अंगुलमाल, क्या तुम अपने इन पापों को प्रायश्चित कर पाओगे? आज अंगुलमाल कहने लगा नहीं भगवान, मुझे नहीं पता था, मैं अपने गुरु की दक्षिणा पूरी करने जा रहा था, मुझे नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भगवान, मुझे माफ करिए। मुझे आपकी बातों से ऐसा लगता है आप कोई साधारण साधु नहीं है, जरूर मुझे कोई भगवान नजर आते हैं। हे साधु, अब मुझे इस दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। याद रखना मेरे धर्म बंधु, भगवान बुद्ध ने जब उस अंगुलमाल ने कहा कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा, लेकिन तुम्हें ये सबसे पहले मारकाट बंद करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें धर्म दीक्षा धर्म देशना देता हूँ। और जब भगवान बुद्ध की शरण में आया तो भगवान बुद्ध ने क्या किया है, अंगुलमाल को
भोजन दान के लिए श्रावस्ती के नगर में भेजा है कि बेटा जाइए मुझे भिक्षा मांग कर लाइए। आज अंगुलीमाल श्रावस्ती के नगर में जाता है भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन मेरे बंधुओं होता है क्या, श्रावस्ती के लोगों ने देखा है, श्रावस्ती के लोगों ने देखा है कि डाकू अभी तक तो जंगल में रहा था, अब तो ये गांव की तरफ आ रहा है, अब तो गांव की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो डाकू गांव की तरफ बढ़ा है तो लोगों ने देखा है, लोगों ने ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए हैं। अरे डाकू गांव में आ रहा है, मारो 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 मारो। आज अपने बाल के ऊपर लोग ईंट पत्थर बरसाने लगे। याद रखना मेरे बंधु, भगवान बुद्ध ने जरा भी देर नहीं की, वहां पर पहुंच जाते हैं। समझाकर कहने लगे हैं लोगों रुक जाइए, ये अब डाकू नहीं रहा, ये हमारी शरण में आ गया है, ये तो भिक्षु बन गया है। अगर ये डाकू होता तो सबसे पहले मुझे मार देता, मैं तो इसी के पास खड़ा हूं। आज लोगों ने ईंट पत्थर बरसाने बंद किए मेरे धर्म बंधु। आज क्या होता है उसी जगह पर मेरे धर्म बंधु, भगवान बुद्ध ने सभी को समझाया कि मेरा शिष्य बन चुका है, अभी लोगों की हत्याएं नहीं करेगा। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का उसी जगह पर मुंडन यानी केस करप्पन करवाया है। देखेंगे किस तरीके से अंगुलीमाल का केस करप्पन होता है झांकी के माध्यम से। भैया एक कुर्सी डाल दो। निबंधन करने के लिए बदबू आ रही, घोड़ा वाला ना इतनी बदबू आ रही है। क्या है? कबाजू कबाजू मार देगा क्या? मारना है ना चाहिए। महाराज भूल के का तेजी काम चला रहे। अरे तो मैं काम कर ये क्या है? तो फुआरा देसी बहुत पिटाई होगी।
अबे ये क्या? जो मुंह पूछने के लिए तौलिया। ये क्या है? मालूम नहीं फटकर ही है जाता। भारत वाले फटकरे जब बताओ पहले कहो कोई दाढ़ी भी बनाए हो या चले आए हैं? इससे पहले अमेरिका बनाया रहा। अच्छा चौका प्राइवेट कर दिया। जो कवच निकाल ले सुनो। गुड्डू भैया कहेंगे दक्षिणा दे 500 रुपया। बोला लिया सबका आज आखिरी दिन हुई। गुड्डू भैया का धनपाल धनपाल आए ना बोला। गुड्डू भैया, धनपाल भैया, शिवा भैया, अमरेश भैया, वीरेंद्र को सबका भाई कहाँ गए? सबका बोले 500 रुपया दे छोड़िए। 500 पड़े हैं। अब 500 न दे तो दाढ़ी बनवाई ले। दाढ़ी बनवा दो फ्री में आओ जी। आओ दाढ़ी बनाने आओ 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 जल्दी आओ। काय भैया देर कर समय देखो कितो हीरो है। कान का खजुआ होता। कमेटी वाले भैया काय खिसे का बड़ा हुआ के ए अंगोशा वाले ऐसे बैठे अब ना ए देखो दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी बनवाओ ना बनाए नहीं आओ आओ 500 रुपया पड़े हैं। बड़ा भैया अमरेश काहे देर कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? देरी करता है अंगोछा लगा लेते हैं कोई देखे ना। वाह भाई वाह। ए गुड्डू भैया कहा तुम्हारा सुशील ये देखो कमेटी वाले 10 रुपया दे। अब गुड्डू भैया देखो बैठे। ए तुम्हारा कहा नाम है? कहा नाम? संजय। हाँ अमरेश संजय 200 रुपया दे। अब गुड्डू भैया ये तो बहुत मध्य में निपटाए दे। दाढ़ी बनवा दो अब सऊंगा भाई काम कहा चले आओ दाढ़ी बना लो। बाल बड़े बड़े दाढ़ी बड़ी बड़ी किलिया है यार आओ आओ भाई मध्यम निपटाए तुमका ऐसे ना काम चले है। वहां चले हम वाह भाई वाह अपना सिपाही भेजो। कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं कुछ ले जाए लोग रहने ले जाओ। आज क्या होता है मेरे धन बंधु? भगवान बुद्ध ने उसे अब्दुल का मुंडन कराया, केस करप्पन कराया। भगवान बुद्ध ने उसी श्रावस्ती नगर में उस अंगुलमाल को चीवर पहनाया मेरे धन बंधु। और चीवर पहनाने के बाद में अंगुलमाल को चीवर पहनाया और चीवर पहनाने के बाद में भिक्षा पात्र हाथ में दिया। कहा कि बेटा अब जाइए इस भिक्षा पात्र को लेकर
तुम्हें कोई नहीं मारेगा, सब लोग तुम्हें भिक्षा देंगे। आज क्या होता है मेरे बंधुओं, आज अंगुलवाल हाथों में भिक्षा पात्र लेकर श्रावस्ती के नगरों में भिक्षा मांगने के लिए जाता है। करता है मेरे बंधुओं, दान करो महादान मिलेगा, सुनो बहन मेरे भाई। दान करो महादान मिलेगा, सुनो बहन मेरे भाई। घर के कष्ट मिटे सब सारे भिक्षु आएंगे, डाल 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 डाल। जिन लोगों ने उस डाकू के ऊपर ईंट पत्थर बरसाए थे, उन्हीं लोगों ने उस डाकू को भिक्षा दी। याद रखना मेरे दो बंधु, भगवान बुद्ध ने उस अंगुलवाल डाकू को सुधारने और एक भिक्षु बनाने का काम किया है। ऐसे थे हमारे महाकारुण करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, प्रेम सूर्य भगवान बुद्ध की, बुद्ध सत्य बाबा साहेब की, संत श्री रविदास की। याद रखना।
तथागत कड़ा के सागर सम्मत सबूत ने एक नहीं अनेकों लोगों को इस तरीके से सही रास्ते पर चलने का मार्ग बताया है। और धम्म दीक्षा और धम्म ज्ञान उस डाकू अंगुलीमाल को दिया। याद रखना मेरे धम्म बंधु, भगवान बुद्ध ने कभी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, सिर्फ अपने मन अपने वचनों के द्वारा लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम किया है। याद रखना मेरे धम्म बंधु, अरे जिस आतंकी ने 1999 लोगों को मारा हो, उस आतंकी को ऐसे सुधार दिया हो, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। एक बार जोरदार देकर लगाएंगे प्रेम सुने भगवान बुद्ध की, बोध सत्य बाबा शहर की। ध्यान देंगे मेरे धर्म बंधु, आप सभी के समक्ष में जी अगला गीत आ रहा है RR स्टूडियो हरदोई शिमरा चौराहे के माध्यम से इसके रिकॉर्डिंग करता